सबसे पहले मैं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मैं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को नमन भी करता हूं। जम्मू कश्मीर एवं देश के इतिहास तथा संस्कृति के विकास में आदिवासी समाज का बड़ा ही अविस्मरणीय योगदान रहा है और इसलिए हृदय से मैं ऐसे तमाम महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सबको ज्ञात है कि अभी थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ करेंगे। यह सामाजिक आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ विकसित करके ग्राम उदय के संकल्प की यात्रा है। यह राष्ट्र की उन्नति में अप्रतिम योगदान देने वाले लेकिन हाशिए पर जी रहे वंचित वर्गों, विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के विकास की भी संकल्प यात्रा है। यह सभी सुविधाओं का सैचुरेशन सुनिश्चित करके कल्याणकारी राज्य की मजबूत इमारत निर्मित करने की भी संकल्प यात्रा है। प्रथम चरण में देश के चुने हुए 69 जनजातीय जनसंख्या वाले जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की जाएगी। मुझे प्रसन्नता है कि इस चरण के अवेयरनेस कैंपेन में जम्मू कश्मीर के भी 2 जिले बांदीपुरा और राजौरी शामिल किए गए। मैं निजी तौर पर चाहता था कि गुरेज में मैं उपस्थित रहूं, क्योंकि पहले से मेरा कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था जिसके कारण मैं श्रीनगर में था, नहीं तो जम्मू रहता तो शायद बुद्धल में उपस्थित रहता। गुरेज और बुद्धल से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधियों और नागरिकों का ये सौभाग्य है, मैं उनका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मालूम है कि इसी महीने के तीसरे सप्ताह से अन्य सभी पंचायतों एवं अर्बन वार्ड्स में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा आउटरीच एक्टिविटी के द्वारा योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनका सैचुरेशन सुनिश्चित करना तथा विकास के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति एवं समुदाय को सक्षम और स्वावलंबी बनाने का एक अद्भुत प्रयास है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में वर्तमान में चल रहे बैक टू विलेज का एक तरह से एक्सटेंशन हो जाएगा। 20 जिलों के लिए केंद्र सरकार ने प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं। मेरा अनुरोध है कि इस अभियान में सभी नागरिक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। प्रशासन का हाथ बटाने से ही राष्ट्र निर्माण के सभी लक्ष्य हम एक साथ मिल करके तेजी से पूरा कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को अवसर मिला है कि आप जैसा चाहें वैसा भविष्य बना सकते हैं। इसलिए इस अभियान में जन भागीदारी की आबो हवा पैदा करना ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। मित्रों, मैं समझता हूं कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद पहली बार सामूहिक सामर्थ्य को समग्र ग्रामीण विकास के लिए समर्पित करके देश की आत्मा कही जाने वाली ग्राम पंचायतों के कायाकल्प पर विस्तृत तरीके से पिछले 9 वर्षों में इस देश में काम हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में देश का नेतृत्व संभाला था तब 60 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे। आज देश के हर नागरिक, हर परिवार के पास बैंक खाते खुल गए हैं। जो परिवार बच गए हैं उनके इंक्लूजन के भी प्रयास किए जा रहे हैं और इस अभियान में उसे भी हमें पूरा करना है। गांव की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आई है। गरीब से गरीब परिवार के हितों की सभी योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आज राष्ट्रीय साधन और संसाधन बिना किसी भेदभाव के गरीबों के लिए समर्पित हैं। मैं चाहूँगा कि इस अभियान में सभी नागरिक अधिकार और जिम्मेदारी दोनों का फर्ज अदा करें। मैं आपके हितों की रक्षा का भरोसा देता हूँ। मैं जानता हूँ कि जम्मू कश्मीर पिछले 4 वर्षों से 24/7 सभी योजनाओं के सैचुरेशन के लिए पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ का जुटा हुआ है। बैक टू विलेज अभियान हो, ब्लॉक दिवस हो, थाना दिवस हो या बाकी अन्य जन अभियान के द्वारा ये कोशिश की गई है
कि कल्याणकारी योजनाओं का 100% सैचुरेशन हो जाए। जिन योजनाओं में किसी कारणवश योग्य लाभार्थी शामिल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी प्रशासन निरंतर नए अभियान चला रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में उन तक हमारी पहुंच सुनिश्चित हो, इसका प्रयास हमें करना है। जनजातीय समुदाय के लिए चलाए जा रहे अभियान में मैं कुछ प्रमुख बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहूँगा। जनजातीय समुदाय के लिए निरंतर आउटरीच एक्टिविटी पिछले 2.5 वर्षों में चलाई गई है, ताकि उनके कल्याण एवं विकास से संबंधित सभी स्कीम का सैचुरेशन हम कर सकें। लंबे समय के इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में जनजातीय समुदाय को फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया गया। आदिवासी भाई बहनों के लिए पहले जो सुविधाएं कल्पना से परे थी, उन्हें प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। क्या वो रोड कनेक्टिविटी हो, पावर सप्लाई हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन, इस पर विशेष ध्यान जम्मू कश्मीर का प्रशासन दे रहा है। प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना द्वारा जनजातीय माताओं बहनों को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी प्रयत्न पिछले 2.5 वर्षों में किया गया है। ट्रांजिट एकोमोडेशन हो, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक हो, ट्रांसपोर्टेशन जैसी पहल के साथ उनके जीवन को सुगम बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक बड़ी समस्या थी जो हमारे सीजनल टीचर थे, उनकी सैलरी बहुत कम थी। जब मैं आया था तो तमाम लोग इस बात को कहते थे, उनका वेतन भी बढ़ाया गया है और समय सीमा भी बढ़ाई गई। लाइवलीहुड यूनिट्स, स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल कोचिंग जैसी नई शुरुआत करके आदिवासी युवाओं को रोजगार से जोड़ने की एक बड़ी पहल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरू की है। आदि आदर्श ग्राम योजना के द्वारा जनजातीय गांवों को तीव्र विकास सुनिश्चित हो, इसके प्रयत्न किए गए। ऐसे गांव जहां 500 की संख्या में जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, या ऐसे गांव जहां 50% से ज़्यादा आबादी आदिवासी भाई बहनों की है, उनको इस योजना में भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 1 करोड़ रुपए उनके विकास के लिए अलग से दिए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जनजातीय जिलों के लिए 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए। सिकल सेल एनीमिया की पूर्ण समाप्ति हमें करना है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में एनरोलमेंट में बड़ी संख्या में वृद्धि का प्रयास हम लोगों को करना है। स्कॉलरशिप में कोई जनजातीय बच्चा छूटने न पावे, 100% सैचुरेशन करना है। इंडिविजुअल तथा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, ट्राइबल और वन धन विकास केंद्रों की स्थापना, इसमें तेजी लानी। मैं जानता हूँ कि कम्युनिटी राइट का काम हमने खत्म कर लिया है, लेकिन इंडिविजुअल राइट में अभी भी जगह जगह समस्याएं हैं, और इसको आने वाले दिनों में मैं सभी डीसी से, प्रशासन के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इसको एक संवेदनशील ढंग से प्राथमिकता के आधार पर जो वाजिब लोग हैं उन्हें हमें जरूर देना चाहिए। इसके पीछे का कारण जो मैं समझता हूं कि लगभग 92% तक क्लेम ग्राम सभा ने ही रिजेक्ट कर दिए। इसके लिए आवश्यक है कि जहां ये आबादी रहती है, वहां के डीसीज और बाकी जो हमारा प्रशासनिक अमला है, लोकल कम्युनिटी लीडर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, ये काम अगर हम करते हैं तो प्रस्ताव ठीक ढंग से बना पाएंगे। सितंबर 2021 से मई 2023 के बीच 4500 से ज़्यादा फॉरेस्ट राइट टाइटल प्रदान किए गए हैं, जिसमें 60,000 परिवारों को अब तक लाभ मिला है। मैं जानता हूं कि इसमें से मैक्सिमम कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का ही शेयर है। सब डिविजनल था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी ने सिर्फ 7.43% क्लेम को ही रिजेक्ट किया। अधिकतर जनजातीय परिवार को, हमारे भाई बहनों को जानकारी नहीं है कि उन्हें क्लेम कैसे फाइल करना है। प्रशासन का ये नैतिक दायित्व है कि ऐसे बंधुओं, ऐसी बहनों का सहयोग करना, कौन उन्हें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन सा लगाना है, ये हम गाइड करेंगे तो अपने अधिकार वो प्राप्त कर सकेंगे। ये कठिन समय है और इस प्रक्रिया में आउटरीच के लिए कम्युनिटी लीडर्स, एनजीओ, यूथ क्लब, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर इस अभियान के दौरान हमें इसे जरूर पूरा करना है। माइग्रेटरी जनजातीय परिवारों में लिटरेसी रेट महज 17% के आसपास है। अब ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है
विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमें इस बार इसका संकल्प लेना होगा कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनके बच्चों का लिटरेसी रेट जम्मू कश्मीर या भारत में जो एवरेज है उससे कम न हो। इस वर्ष हमने 1500 वनधन सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा 100 वनधन विकास केंद्र का लक्ष्य रखा है। इस अभियान के जरिए हमें सुनिश्चित करना है कि ये पूरी तरह से फंक्शनल हो, लोगों से संवाद स्थापित करके उनसे जुड़ी समस्याओं की जानकारी लेकर हमें उन समस्याओं का समाधान भी करना है। मैं आज आदिवासी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ स्कॉलरशिप में भी बड़ी मात्रा में पिछले 3 वर्षों में वृद्धि की गई है। अतिरिक्त पिछले साल 46,000 अतिरिक्त विद्यार्थियों को नई फेलोशिप देने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। एक भी योग्य विद्यार्थी, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, वो बिना स्कॉलरशिप के न रहे, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। डीबीटी के कारण सबके खाते में स्कॉलरशिप पहुंच रही है। नवंबर के तीसरे सप्ताह में सभी बचे हुए ग्राम पंचायतों में तथा अर्बन वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होगी। रूरल एरियाज में अवेयरनेस कैंपेन का फोकस मुख्यतः 17 योजनाओं पर होगा। आयुष्मान भारत, पीएमजेएवाई, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा, पीएम किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर नल से जल, स्वामित्व, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रमाण और नैनो फर्टिलाइजर। आप सब जानते हैं कि नैनो यूरिया का प्रचलन जम्मू कश्मीर में बढ़ गया है पिछले 2 साल पहले, बल्कि प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में सबसे पहले नैनो यूरिया आई थी। अर्बन एरियाज में अवेयरनेस कैंपेन का फोकस भी 17 योजनाओं पर है। पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम आवास योजना अर्बन, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम ई बस सेवा, अमृत, पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना, उजाला परियोजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया, उड़ान, वंदे भारत ट्रेन एवं अमृत भारत स्टेशन स्कीम। 15 नवंबर से 26 जनवरी 2024 तक चलने वाली इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए जिला, शहर, पंचायत स्तर की सभी कमेटियों का गठन कर दिया गया है। प्लानिंग डिपार्टमेंट को इस अभियान का नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आईईसी वैन्स के लिए रूट प्लान तैयार किया गया है तथा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के लिए यूटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। मित्रों, मैं मानता हूं कि समाज में सबसे आखिरी व्यक्ति के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करके ही आधुनिक जम्मू कश्मीर का निर्माण हम कर सकते हैं। 70% आबादी हमारी कृषि पर निर्भर करती है, गांव में रहती है। पिछले 4 वर्षों में ग्रामीण जम्मू कश्मीर को सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी बनाने के प्रयासों से किसान भाइयों के जीवन में काफी बड़ा बदलाव आया है। ग्रामीण समाज में समान और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। महात्मा गांधी जी का वचन भारत गांव में बसता है आज भी उतना ही प्रासंगिक है और पूरे समर्पण भाव से गांव में मूलभूत सुविधाओं, योजनाओं के लाभ हमें सुनिश्चित करने होंगे तथा उन सुविधाओं का रखरखाव भी करना होगा, क्योंकि सुविधाएं तो प्रशासन विकसित कर देता है, लेकिन उसका रखरखाव ये जहाँ सुविधाएं बनती हैं वहाँ के नागरिकों को देखनी होती है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि वो आपकी संपत्ति है, वो अगर सुरक्षित रहेगी, फंक्शनल रहेगी तो आपको और आपके परिवार को लाभ होगा। इसलिए उसका ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। विशेष रूप से जनजातीय ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट पर आप सभी को विशेष ध्यान देने का मैं आग्रह करता हूं। वंचित समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग को प्रशस्त करने के जितने भी साधन हो सकते हैं, जितनी स्कीम चल रही, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जनजातीय समूह भी पूरी तरह से इस मामले में आत्मनिर्भर बने। पीएम आवास योजना ग्रामीण के भूमिहीन योग्य लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास
हमने पिछले दिनों प्रारंभ किया था। ऐसे भाई जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल थे लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, जम्मू कश्मीर प्रशासन उन्हें 5 मरला जमीन दे रहा है। अभी भी अगर कोई बचा है तो मैं प्रशासन के अपने सहयोगियों से आग्रह करूंगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन गरीबों को समर्पित है। गरीब कल्याण प्रशासन का एकमात्र धर्म है। हमारा प्रयास सभी योजनाओं के सैचुरेशन द्वारा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है और अन्य साधनों के उपयोग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें और जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में अपना योगदान दे सकें। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सभी उद्देश्यों की सफलता के लिए हम सबको मिलकर के काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज यात्रा प्रारंभ करेंगे, हम सब मिलकर के उसे जरूर सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।